प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, पिछले कुछ समय से हमारे व्यूवर्स ने लगातार हमें ये मैसेज किए हैं कि आप शेयर मार्केट के बारे में और सोने चांदी के बारे में कुछ प्रेडिक्शंस दीजिए। हालांकि मैंने 1.5 साल पहले भी प्रेडिक्शन दिया था, जिसमें मैंने कहा था कि शेयर मार्केट के अंदर एक मंदी का दौर आप देखेंगे, बहुत शार्प फॉल आएगा। सोने की कीमत में अप्रत्याशित बढ़ोतरी आप देखेंगे। क्रूड ऑयल को आप बहुत तेजी से गिरता हुआ देखेंगे। हालांकि वो सभी बातें सही साबित हुई है, लेकिन मैंने एक प्रेडिक्शन और की थी। वो ये की थी कि अक्टूबर से लेकर के मई 2021 तक, यानी कि अक्टूबर 2020 से मई 2021 तक यहां पर शेयर मार्केट के अंदर आपको बहुत ज्यादा उथल फुथल देखने को मिलेगी, या यहां पर मंदी का दौर हमें देखने को मिल सकता है। और वो आकलन मेरा पूरी तरह से ग्रहों के ऊपर आधारित था कि ग्रहों की जो परिस्थिति बन रही है वो यहां पर व्यक्तियों को परेशान करने वाली है, मार्केट में उथल फुथल लाने वाली है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं यहां पर आपको लॉजिकली वो बात भी बताने का प्रयास कर रहा हूं कि क्यों ऐसा नहीं हुआ और कैसे एक एस्ट्रोलॉजी के ऊपर कौन सी चीजें यहां पर प्रभावी ढंग से काम भी करती है। दर्शकों, परिस्थिति जो बन रही थी वो यहां पर मार्केट को बहुत ज्यादा खराब करने की ही बन रही थी। लेकिन इस परिस्थिति के अंदर एक चीज यहां पर जरूर हुई है, और जिसकी वजह से मार्केट के पूरे सेंटिमेंट्स यहां पर बदले हैं, और वो ये कि अमेरिका और यूरोप के अंदर वहां की सरकारों ने अपनी अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए गोल्ड सिक्योरिटी के अगेंस्ट में यहां पर डॉलर और यूरो छापे हैं, और वो उन्होंने अपनी पब्लिक में बांटे हैं आर्थिक तौर के मदद के ऊपर। ऐसे में वो सारा का सारा पैसा यहां पर उन दोनों मार्केट के अंदर भी, इक्विटी मार्केट के अंदर आया है, और एफआईज का पैसा भी भारतीय बाजार में आया है। क्योंकि जब पूरे दुनिया के अंदर कोई भी काम धंधा नहीं चल रहा है, तो ऐसे में व्यक्ति को एक बहुत ही सॉफ्ट टारगेट नजर आया कि शेयर मार्केट में यदि पैसा लगा दिया जाए तो यहां पर कुछ बढ़ोतरी हो सकती है। और इस सेंटिमेंट्स का शेयर मार्केट ने बहुत अच्छी तरह से फायदा उठाया, और बड़े प्लेयर्स ने यहां पर मार्केट को बनाए रखा और उसे बहुत ऊंचाई पर ले जाकर के भी खड़ा कर दिया। लेकिन अब एक बात यहां पर समझनी है, ये जो तेजी आपने देखी है, ना ये फंडामेंटल है और ना ही किसी तरह से इसको सही ठहराया जा सकता है। यानी कि इकोनॉमी की पोजीशन खराब है, लेकिन मार्केट यहां पर ऊंचाइयों को छू रहा है। ये केवल और केवल एक तरह का स्पेकुलेशन है, और वो भी इसलिए कि जब लाखों करोड़ों डॉलर कहीं पर कैश फ्लो के रूप में रखे हुए हो, तो उन्हें यदि यहां पर रिटर्न भी देना है, क्योंकि यहां पर म्यूचुअल फंड्स को भी रिटर्न देना होता है, उनकी भी परफॉर्मेंस होती है। ऐसे में वो सारा का सारा पैसा इक्विटी मार्केट के अंदर स्विच हुआ है, और यहां पर उन्होंने इस मार्केट को मेंटेन करके अपनी व्यवस्था को कायम रखने की कोशिश की है। लेकिन दर्शकों, ये सिर्फ और सिर्फ डॉलर और यूरो के छपने के कारण से है, जिसकी वजह से कैश फ्लो मार्केट में बढ़ा और मार्केट के अंदर आप एक तेजी का रुख देख रहे हैं। लेकिन उसके साथ ही आपने गोल्ड और सिल्वर के अंदर भी तेजी भी देखी है, और अब यहां पर गोल्ड और सिल्वर का भी एक सिनेरियो यहां पर चेंज होने वाला है। यानी कि यहां पर गोल्ड अब सिल्वर के कंपैरिजन में वीक रहेगा। यानी कि यहां पर गोल्ड में तेजी होगी या मंदी होगी, सिल्वर में तेजी होगी या मंदी होगी, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि चांदी के कंपैरिजन में गोल्ड के प्राइस टूटेंगे। यानी जो रेशो अभी आप देख रहे हैं दोनों के बीच में, जैसा मैं आपको बताऊं, 2005 के आसपास की यदि हम बात करें, तो वहां पर उस समय पर गोल्ड का भाव लगभग 7,000 हुआ करता था, और चांदी लगभग 12,000 हुआ करती थी। यानी लगभग 1.8, यानी कि करीब करीब दुगने के आसपास के भाव हुआ करते थे। इस हिसाब से यदि हम बात करें, तो यदि चांदी 70,000 है तो गोल्ड को 35,000 होना चाहिए, और गोल्ड यदि 45,000 है तो चांदी को लगभग 90,000 के आसपास होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, और इसका रियल रेशो भी 1.8 का ही होता है। ऐसे में यहां पर यह रेशो आपको दोबारा कायम होता हुआ नजर आएगा। यानी यहां पर चांदी बाय करके गोल्ड शॉर्ट की स्ट्रेटेजी बनाई जा सकती है। लेकिन यह बहुत टाइम कंज्यूमिंग काम है, बहुत लंबे समय तक आपको कोई बहुत बड़ा गेन देखने को नहीं मिलेगा। इसे हम हेजिंग कहते हैं, और बड़े बड़े प्लेयर ये काम करते हैं क्योंकि बहुत बड़ी रकम उनके पास होती है, और वो सेफ साइड में चलना भी चाहते हैं। ऐसे में वो लोग चांदी बाय करके गोल्ड शॉर्ट करेंगे, और साल भर बाद में उसका डिफरेंस जो होगा वो यहां पर ले लेंगे। यानी कि यहां पर बहुत छोटे मार्जिन से वो लोग शॉर्ट पोजीशन बनाकर हेजिंग की और बाइंग की, यानी कि हेजिंग करेंगे, गोल्ड को शॉर्ट करेंगे और चांदी को बाय करेंगे, और फिर लंबे समय तक इसका इंतजार भी करेंगे।
दर्शकों, लेकिन ये एक आम दर्शक के लिए ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग काम है। यानी कि आप चांदी बाय करके यदि गोल्ड शॉर्ट करेंगे तो आप देखेंगे महीने भर के अंदर भी आपको कोई बहुत ज्यादा रिटर्न नहीं मिल रहा है। लेकिन यदि उसको साल भर के पैरामीटर पर आप देखेंगे तो आपको एक बहुत बड़ा रेफरेंस देखने को जरूर मिलेगा। लेकिन ये ज्यादा पैसे लगा करके कम रिटर्न लेने वाला काम है। और जो स्पेकुलेटर नहीं करते, हेजर करते हैं, यानी कि वो लोग हेजिंग करते हैं, उनको कम से कम रिटर्न मिले चलेगा, लेकिन उनको रिस्क नहीं चाहिए होती है। ऐसे में वो लोग इस तरह की प्लानिंग करके काम करते हैं। तो गोल्ड और सिल्वर में ये सिनेरियो अब यहां पर बन रहा है। और इक्विटी मार्केट की यदि मैं बात करूं आपसे, तो इक्विटी मार्केट के अंदर स्पेकुलेशन अभी प्रॉपर तरीके से चल रही है। तभी यहां देखिए दर्शकों, कभी 14,600 निफ्टी आती, कभी 15,200 300 चली जाती है। यानी कि एक एक दिन में कई बार 600 पॉइंट तक का फॉल आपने देखा है, कई बार 400 पॉइंट तक की रैली भी आपने देखी है। दर्शकों, मार्केट हमेशा आगे की घटनाओं को प्रेडिक्ट करके चलता है। ऐसे में जब तक बाहर के और जगहों पर आपको तेजी देखने को नहीं मिलेगी, तब तक शेयर मार्केट से पैसों की निकासी भी नहीं होगी। ये ठीक उसी तरह की स्थिति है जैसे मान लीजिए आपका काम धंधा कोई बहुत अच्छा नहीं चल रहा है और कोई पैसा आपके पास स्पेयर रखा है, तो आप क्या करते हैं? आप अपने काम धंधे में वो पैसा नहीं लगाते, क्योंकि आप जानते हैं यहां पर अभी रिटर्न मिलने वाला नहीं है। तो उस स्पेयर पैसे को आप क्या करते हैं? बैंक में एफडी के तौर पर रख देते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि बैंक एफडी में आपको 5% रिटर्न मिलेगा, लेकिन बिजनेस में लगाएंगे तो पता नहीं आपको रिटर्न मिलेगा कि भी नहीं मिलेगा। लेकिन यदि मान लीजिए आपके बिजनेस के अंदर आपको ग्रोथ नजर आती है और आपको लगता है कि यहां पर अब 10% का मुनाफा मैं निकाल सकता हूं, तो ऐसे में आप क्या करते हैं? अपनी बैंक एफडी को तोड़ करके वो पैसा मार्केट में लेकर आते हैं। यानी कि यहां पर शेयर मार्केट के अंदर भी पैसा तब तक रहेगा जब तक दूसरे सेक्टर के अंदर, यानी कि रियलिटी के अंदर, हमें ग्राउंड लेवल पर कंपनियों के अंदर, मार्केट के अंदर, यानी यहां पर व्यापार की स्थिति जब तक सही नहीं होगी, लोगों को जब तक यह विश्वास नहीं होगा कि अब हम अपने व्यापार में पूंजी डालेंगे तो हमें अच्छा रिटर्न मिलेगा, तब तक यह पैसा शेयर मार्केट से निकल करके मार्केट में नहीं आएगा। और जैसे ही मार्केट की पोजीशन ठीक होगी, उसके बाद में यहां पर ये शेयर मार्केट का पैसा वापस से बिजनेस के अंदर जाएगा और यहां पर आप बिजनेस में ग्रोथ देखेंगे और मार्केट के अंदर एक प्रॉफिट बुकिंग देखेंगे। लेकिन इसमें अभी वक्त लगेगा। यानी दर्शकों, हमेशा एक चीज को ध्यान रखना है कि एक चीज जो हमने देखी है, जरूरी नहीं है कि अगर वो सही नहीं हो रही है तो हम केवल एक बात को पकड़ के बैठ जाएं कि देखिए मार्केट में मंदी आनी थी, मार्केट में मंदी तो आई नहीं लेकिन तेजी आ गई। हमें उसके पीछे का कारण भी समझना है, और यदि कारण समझेंगे तो हम एक लॉन्ग टाइम के अंदर अपने को मार्केट के अंदर कैसे स्टैंड रखना है, यह भी हम बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे। इसीलिए दर्शकों, हर 8 साल के अंदर एक तेजी का दौर देखने को मिलता है। साल 1.5 साल एक तेजी का दौर चलता है, उसके बाद में फिर एक मंदी का दौर देखने को मिलता है, फिर उसके बाद में 8-10 साल के बाद में फिर एक तेजी का दौर देखने को मिलता है। अगर आप पिछले 50 साल का इतिहास उठा के देखेंगे तो आपको इसी तरह का सिनेरियो देखने को मिला है। और यहां पर 2021 के आसपास की हम बात करें तो यह भी यहां पर इसी तरह का संकेत दे रहा है कि मार्केट अभी पीक पर है। यहां पर कब तक सस्टेन करेगा कहना मुश्किल है, लेकिन उसके बाद में एक प्रॉफिट बुकिंग आएगी और फिर मार्केट को आप 3-4 सालों के लिए बिल्कुल स्थिर होता हुआ देखेंगे। यानी कि यहां पर आपको बहुत ज्यादा कोई तेजी मंदी देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन उससे पहले मार्केट कहां जाएगा यह नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जब तक मार्केट के अंदर बाकी बिजनेस की स्थिति सही नहीं होती है, इक्विटी मार्केट से पैसा स्विच होकर के बिजनेस में जाना यह मुश्किल है। लेकिन जैसे ही मकर राशि से बाकी ग्रहों की स्थितियां ठीक होंगी, यानी कि जैसे ही 6 अप्रैल को यहां पर बृहस्पति भी मकर राशि से निकल जाएंगे, उसके बाद आप बाजार के अंदर भी, यानी कि आम हमारे जो व्यापार हैं उसके अंदर भी एक सुधार आपको देखने को मिलेगा। और मई के बाद में वो चीजें तेजी से सामान्य भी होंगी और यहां पर फिर एक कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि मई में मार्केट तो ठीक होंगे बाकी के, लेकिन लोगों को लगेगा मार्केट ठीक हो गए तो शेयर मार्केट चलना चाहिए। लेकिन हो सकता है कि उसके बाद वहां पर प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो जाए, क्योंकि मैंने आपको कैश का फ्लो का आपको पूरा रेशियो बताया कि किस तरीके से मार्केट के अंदर पैसा कब आता है और मार्केट से कब निकलता है। यानी कि जब जब खराब हालात होते हैं मार्केट ऊपर जाता है, और जब जब मार्केट के अंदर हालात ठीक होते हैं इक्विटी मार्केट से पैसा निकल करके फिर मेन मार्केट यानी कि बाजारों में आता है। और इस चीज को हमें बहुत अच्छी तरह से समझना भी चाहिए। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मैंने यहां पर इक्विटी मार्केट को लेकर के आपको एक विजन देने का प्रयास किया है कि इस समय पर मार्केट किस सिनेरियो को फॉलो कर रहा है और किस तरीके से काम कर रहा है, और उसमें आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए ये आपको बहुत सोच समझ करके बनानी है।
उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।